आपको कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आए, आपके पास एक प्लेट है, पानी के ऊपर प्लेट पड़ी हुई है, रेस्ट पे, हिल नहीं रही, कुछ नहीं हिल रहा, आपने प्लेट को ऊपर उठाना है। आप इमेजिन करना, घर जगह कर लेना, कोई सिंक में प्लेट रख लेना, पानी के ऊपर उठा के देखो, जोर लगेगा पक्का। पानी के ऊपर चीज पड़ी हुई है ना, उठाओगे जोर लगेगा, पानी साथ में चिपकता हुआ आएगा ऊपर से, अलग होता है। मूवी में देखो, बोट उठती है, पूरा समुद्र में से पूरी बोट के ऊपर पानी पानी पानी, कितनी कितनी फोर्स लगती है। कोई भी चीज अगर आप पानी की सरफेस से उठाओगे, फोर्स लगेगी, लगेगी, क्योंकि पानी चिपका हुआ है उस मटेरियल के साथ। ठीक, पहली बात, पानी चिपका हुआ है और तुम उसको जब प्लेट को उठा रहे हो तो पानी की पूरी चेन है जो साथ में अटैच्ड है, पानी पानी खींचे जा रहा है, तो इसलिए तुम्हें जोर तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि देखो ना, पानी पानी की फोर्स खींच रही है उसे, प्लेट को भी खींच रही है। तो क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन की वैल्यू बताओ, इसमें कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगी, ये क्वेश्चन है। जो सरफेस टेंशन की फोर्स है वो सिग्मा इनटू लेंथ है। फोर्स का फॉर्मूला क्या, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब लेंथ क्या लें, देखो कभी भी सरफेस टेंशन की फोर्स एरिया वाइज निकलेगी नहीं। कितनी लेंथ उस बॉडी की एयर के कांटेक्ट में, फ्री सरफेस देखनी है। ये देख रहे हो, इसकी बाउंड्री एयर के कांटेक्ट में है, क्योंकि इस प्लेट के नीचे चले जाओगे फिर तो पानी पानी दिखेगा, और पानी पानी के अंदर सरफेस टेंशन होती नहीं है। सरफेस टेंशन तो बाउंड्री बाउंड्री में दिखेगी, क्योंकि बाउंड्री के मॉलिक्यूल एयर के कांटेक्ट में है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। तो अगर मैं इस प्लेट को पानी के ऊपर रख दूं, इसके नीचे तो पानी पानी है, वहां तो सरफेस नहीं होगी, यहां यहां होगी। ये सरफेस टेंशन की फोर्स का एरिया, ये लेंथ है। तो आपने लेंथ क्या लेनी है, इस बॉडी का सरकमफ्रेंस। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो फिर सरफेस टेंशन की फोर्स क्या होगी, सिग्मा इंटू लेंथ, यानी कि सरकमफ्रेंस। पॉइंट नंबर 1। फिर पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पास एक रिंग है और रिंग थोड़ी मोटी है, अंदर का रेडियस r1 है और बाहर का r2 अंदर से खाली है। अब सरफेस टेंशन की फोर्स क्या है, सरफेस टेंशन की फोर्स है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब देखो फ्री सरफेस कहां है, फ्री सरफेस में ये जो मॉलिक्यूल देख रहे हो लिक्विड के, ये एयर के कांटेक्ट में है, ये एक फ्री सरफेस है, और ये मॉलिक्यूल भी एयर के कांटेक्ट में देख रहे हो, बाहर वाले भी। तो टोटल लेंथ क्या बनेगी, 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। तो ये फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन है। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर है, आपने पूरा सर्कमफ्रेंस लेना है, आउटर का भी और इनर का भी, जो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है। जो अंदर छुप गया उस प्लेट के, वो नहीं लेना, जो एयर के साथ बाउंड्री में आ रहा है बस वो लेना है। पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक। और ये फोर्स कहां लगेगी, डाउनवर्ड। तभी तो प्लेट उठानी आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि ये फोर्स आपको कहां खींचती है, नीचे, नीचे ऐसे खींचती है। क्योंकि जब आप किसी भी प्लेट को ऊपर उठाते हो तो लिक्विड साथ में ऐसे ऊपर की तरफ आता है, तो फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन टेंजेंशियल कहां लगेगी, नीचे, नीचे लगती है ऐसे। तो वेक्टर सम इसका नीचे लगता है ऐसे, वेट के साथ बढ़ जाता है ये। चलो वैसे बता रहा हूं, नोट कर लेना, नीचे है। क्वेश्चन जो आएगा वो ये नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, वो कहेगा एक रिंग है और थिन रिंग है। थिक और थिन रिंग में एक अंतर है, थिक में अंदर का रेडियस अलग है, बाहर का अलग है। थिन रिंग में अंदर का भी आ रहा है और बाहर का भी आ रहा है, इसलिए आपने यहां पर r1 की जगह r, r2 की जगह भी r। तो आंसर आएगा सिग्मा इंटू 2 पाई r प्लस 2 पाई r। अब जब ये रिंग आती है ना, लोग ये तो कर देते हैं सिग्मा इंटू 2 पाई r, इंटू 2 कहां से आया समझ में नहीं आता, इसलिए पूरी शीट लिखी है। लिखना क्वेश्चन तो इसका आएगा, ये लिखने के लिए ये लिखा, चल ये लिख रहा हूं तो फिर ये भी लिख दिया, तो अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये तो हो ही गया। आएगा ये आएगा, वैसे बता रहा हूं रिंग। तो रिंग में आपने डबल सर्कमफ्रेंस लेना है, अंदर का भी और बाहर का भी। रॉड आएगी, पक्का आएगी, थिन रॉड। थिन रॉड की मोटाई नहीं है, सिर्फ लंबाई है। तो L इस तरफ है, L इस तरफ है, तो सिग्मा इंटू 2L होगा। जब मान लीजिए इस रॉड को उठाएंगे तो रॉड के इधर भी मॉलिक्यूल्स हैं, रॉड के इधर भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसलिए दो सरफेस टेंशन हैं, तो सिग्मा इंटू एल नहीं होगा, सिग्मा इंटू 2L है। क्वेश्चन नंबर 1। अब शुरू करते हैं शीट।
कम से कम रुकावट नहीं आएगी, जो यूज होना है सारा बता दिया इसमें। क्वेश्चन है, सो फिल्म इज फॉर्म्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। पूरे रेक्टेंगुलर का सरकमफ्रेंस 7 है, लेंथ 7 नहीं है, मतलब एल और बी नहीं है, ये टोटल लंबाई ही 7 है। डिपिंग इन अ सोप सॉल्यूशन, फ्रेम हैंग्स फ्रॉम द आर्म ऑफ द बैलेंस, फ्रेम को बैलेंस से टांग दिया। एक्स्ट्रा वेट ऑफ 0.38 g इज टू बी प्लेस्ड ऑन द ऑपोजिट पैन टू बैलेंस द पुल ऑन द फ्रेम। कैलकुलेट सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन। कह रहे हैं मैंने यहां पर ना वेट टांग दिया, क्योंकि जैसे मैंने सोप डाला तो इसने कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में इसने यहां भी फोर्स लगाई, यहां भी लगाई, यहां भी, कहीं ना कहीं नेट फोर्स नीचे लगी होगी, तभी एक्स्ट्रा वेट लगाना पड़ा। अब मैं हर के ऊपर तो निकालूंगा नहीं। सरफेस टेंशन की फोर्स कैसे निकलती है? सरफेस टेंशन की फोर्स होती है सिग्मा इंटू लेंथ, सर्कमफ्रेंस पूरे रेक्टेंगल का 7 है, सिग्मा इंटू 7 पर ऐसे केस में दो फ्री सरफेस, एक आगे भी और इसके पीछे भी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज इट हैज 2 फ्री सरफेसेस। बताया था ना, एक फ्रेम में आगे भी और पीछे भी है, तो सर्कमफ्रेंस 7 है, सिग्मा इंटू सर्कमफ्रेंस टोटल फोर्स आ गई फ्रेम पे इंटू 2, और ये वेट को इक्वल करेगी, यहां से जो निकालना है निकाल लेना, सरफेस टेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो बैलेंस ऐसे होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां तक है बड़ा अजीब सा क्वेश्चन वैसे ये, क्योंकि फ्रेम की फोर्स कैसे बैलेंस करेगी उतना क्लैरिटी नहीं है। नहीं तो क्या होता अपना फोर्स का चैप्टर होता है ऐसे ऐसे वेक्टर बनते पूरे, वेक्टर नहीं बन रहे, डायरेक्शन भी नहीं है फोर्स की कोई भी, बस पूरा रेक्टेंगल की लेंथ दे दी और उसकी जो भी फोर्स निकाल दी, बस ये बता दिया कि जो भी फोर्स होगी, क्योंकि सोप का फिल्म लगाने से ना एक्स्ट्रा वेट लगाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं ये जो फोर्स लगी होगी नेट, उसने कुछ ना कुछ भार तो लगाया ही है, तो वो इसके इक्वल है, ऐसा कुछ किया है ना। अदरवाइज इतना क्लियर नहीं है डायग्राम की फोर्स कैसे लगी। बस इसी में क्लैरिटी नहीं, बाकी सब में क्लैरिटी है, बाकी सब ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि भाई तुम 2 से मल्टीप्लाई जरूर कर लेना। जितने क्वेश्चन सोप फिल्म के आते हैं ना ऐसे फ्रेम के ऊपर, उसमें पक्का 2 से मल्टीप्लाई करना है फोर्स में, क्योंकि उसमें 2 फ्री सरफेस होते हैं, एक आगे भी होती है और एक पीछे भी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सोप फिल्म है, रेक्टेंगुलर वायर रिंग पे है, साइज 5x4 है, मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, कोई फर्क नहीं है। तो एरिया आपका A1 आ गया, साइज को बढ़ा दिया, 5x5 का फ्रेम कर लिया, तो 5x5 कर लिया। वर्क डन बताओ इस प्रोसेस में क्या लगा, और सरफेस टेंशन आपको पता है। आज मैंने एक शॉर्टकट करवाया आपको वर्क डन का, सिग्मा इंटू डेल्टा ए, तो सिग्मा सरफेस टेंशन पता है, डेल्टा ए क्या चीज है, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, कुछ नहीं है। फ्रेम का एरिया बढ़ गया, सोप फिल्म का एरिया बढ़ गया, एरिया दे ही रहा है आपको कितने से कितना हो गया, तो सरफेस टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये तो याद कोई भी कर लेगा, 2 से जरूर मल्टीप्लाई करना है। क्यों? सोप फिल्म रेक्टेंगुलर फ्रेम पे है, तो आगे भी और पीछे भी, तो एरिया ट्वाइस बड़ा होगा, आगे भी और पीछे भी, तो रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई पक्का पक्का करना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि गलती 2 की आने वाली है। ये समझ में आ रहा है कि कैसे किया? जितने भी फ्रेम के ऊपर सोप फिल्म आएंगे ना, उसमें पक्का 2 से मल्टीप्लाई करना ही करना है। तो एरिया जब बढ़ेगा, सरफेस टेंशन की प्रॉब्लम है, तो सिग्मा इंटू डेल्टा ही लगेगा, और क्योंकि फ्रेम के ऊपर क्वेश्चन है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये लॉजिक है। समझ में आ रहा है सबको यहां तक?
इसका आंसर बताओ। सो बबल इज ब्लोन फ्रॉम टू अ डायमीटर ऑफ 7, डायमीटर 7 का मतलब रेडियस 7/2, 36,960 अर्ग्स ऑफ वर्क इज डन इन ब्लोइंग इट फर्दर, और फुला दिया। फाइंड द न्यू रेडियस, अगर सरफेस टेंशन के सब कुछ सीजीएस में है, नया रेडियस R2 निकालना है, पुराना रेडियस पता है, वर्क डन पता है। फॉर्मूला तो एक ही है वर्क डन का, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। वर्क डन तुम्हें पता है, सरफेस टेंशन तुम्हें पता है सीजीएस में, एरिया पहले नया रेडियस निकालना है तो 4πr2 स्क्वायर, पुराना 4π इंटू 7/2 का स्क्वायर। अब ये फिगर है क्या? सो बबल, बबल की कितनी फ्री सरफेस होती हैं? 2, बबल के अंदर भी एयर है और बाहर भी, तो कितने एरिया बढ़ेंगे? 2, अंदर का एरिया भी बढ़ेगा और बाहर का भी, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, निकाल लेना, R2 आएगा।